हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की कुछ आसान ट्रिकें लेकर आए हैं, जिन्हें आप एक बार पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएंगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने सामान्य ज्ञान की कुछ ट्रिकें दिए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम परीक्षाओं में काम आएंगे, जैसे रेलवे, संविदा शिक्षक, बैंक पीओ आदि परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक है मुग़लों का क्रमबद्ध शासनकाल। इसकी जो ट्रिक है, अर्थात मुग़ल लोग सबसे पहले कौन भारत पर आया है उसका सीरियल से एक एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो हमारी ट्रिक है भाज सब कादी शिला अवाद। भा मतलब बी से बाबर। बाबर का जो मकबरा था वो काबुल में है। एच से हुमायूं। हुमायूं का जो मकबरा था वो दिल्ली में है। ए से अकबर। अकबर का जो मकबरा था वो सिकंदरा आगरा में दफनाया गया है। जे से जहांगीर। जहांगीर को लाहौर शाहदरा में दफनाया गया है। और एस से शाहजहां। शाहजहां को आगरा में। और ए से औरंगजेब। औरंगजेब को औरंगाबाद में। और बी से बहादुर शाह जफ़र रंगून वर्मा में। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुग़लों में सबसे पहले बाबर आया है। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। और जहांगीर के बाद शाहजहां। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। और अंतिम मुग़ल शासक जो था वो बहादुर शाह जफ़र था, जिसे रंगून में दफनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। अगली जो हमारी ट्रिक है उसमें पाटलिपुत्र राजधानी जिन वंशों की रही है उसमें हमें कुछ शब्द याद करने होंगे। सबसे पहले सुमोना का और गा। सुमोना का गा ये याद करेंगे तो हमें इनकी राजधानी का पता चल जाएगा। पाटलिपुत्र। सु से शुंग वंश। इसके संस्थापक जो थे वो पुष्पमित्र शुंग थे। मो से मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। ना से नंद वंश। महापद्मानंद इसके संस्थापक थे। और का से कर्ण वंश। वासुदेव इसके संस्थापक थे। और गा से गुप्त वंश श्रीगुप्त। तो ये इन सब राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। अगली है संविधान किन किन देशों से लिया गया है उसकी भी एक ट्रिक बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले नी आ सद को गफ़ा करूं 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। नी आ सद को गफ़ा करूं। नी से नीति निर्देशक तत्व। और आ से आयरलैंड, मतलब भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। सद को सा से संविधान में संशोधन। दा का अर्थ दक्षिण अफ्रीका होगा। और गा को इसमें साइलेंट है। गा जो है गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। और का से कर्तव्य। कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इसके बाद हम अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें। शाहजहां का जो बचपन का नाम है वो खुर्रम था, तो उसके द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें भारत में हैं जिसकी ट्रिक है मत जा रेशमा दीवानी। माँ से मयूर सिंहासन। इसके कलाकार बेबादल खां हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कंपटीशन एग्ज़ाम में। और ता से ताजमहल। जा से जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो बनाई गई है। रा से रेशम बाग। सा से शाहजहां बाग, शीश महल भी कहा जा सकता है। और मा से मोती मस्जिद आगरा में। और दी से दीवाने खास और दीवाने आम 2 ऐसी इमारतें हैं जो शाहजहां द्वारा बनाई गई है।
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां को कहा जाता है, अर्थात इसी के समय में स्थापत्य कला ज़्यादा कलाकारी रही है उसमें, और चित्रकला के लिए जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। इसके बाद अगली ट्रिक है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई है। तो इरमा, IRMA, आई मतलब इब्राहिम लोदी। तो बाबर द्वारा जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी से 1526 में हुआ था, और आर से राणा सांगा, उससे युद्ध 1527 में हुआ था। एम से मेदिनी राय 1528 में, और ए से अफ़गानों के साथ 1529 में, और बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी। तो इसका जो सीरियल है 26, 27, 28, 29 और 30 को मृत्यु। तो ये बहुत आसान है, इरमा याद कर लें और इस ट्रिक को याद कर लें। बाबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं 26, 27, 28, 29 और 30 में, उन युद्धों को किस नाम से जाना जाता है उसके लिए भी एक ट्रिक बनी हुई है। तो उसके लिए हमें ये याद करना होगा, 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। 26 को पानी पिया, पानी से 26 जो 1526 में युद्ध हुआ था वो पानीपत का युद्ध है। 27 को खाना खाया, खाना से अर्थ खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 28 को चल दिया, चल से चंदेरी का युद्ध है। 29 को घर गया, घर से घग्गर का युद्ध है, और 30 को मर गया, अर्थात 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ऐसी ही आसान ट्रिकों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।